गुड मॉर्निंग सूरजपुर, सुबह का समय है और अब हमें वापस उदयपुर से होते हुए कोरबा निकलना है। कल शाम से लेके आज सुबह तक हमने अमित भाई को काफ़ी परेशान किया है और वो चाहते हैं कि हम जल्दी यहाँ से भाग जाएं, निकल जाएं, ऐसा है। और इसलिए हम ना एकदम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं घर निकलने के लिए। नाश्ता वास्ता भी करा दिया है इन्होंने। तो चलिए हम अब चलते हैं आगे। हम यहाँ से जाते हुए मिलेंगे देवगढ़ में। देवगढ़ यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी कुछ हमें शूट करना है और उसके बाद सीधे हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग में हम मज़ा लेते हैं। अमित भाई को हम थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने हमारी खूब सारी सेवा की है कल, और क्या क्या सेवा की है यह तो हम बिल्कुल आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। वंस अगेन गुड मॉर्निंग सूरजपुर। और हम सूरजपुर से निकल रहे हैं देवगढ़ के लिए। तो चलिए देवगढ़ में हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। यह चौक, और यहाँ से हमें सीधे चलना है। सुबह सुबह हवा काफ़ी तेज़ है। हमारे आगे हमें मिलेगा माँ महामाया मंदिर। यह रास्ता हमें ले जाता महामाया मंदिर, समलाई मंदिर। और चूँकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, घर भी जाना है, तो हम दर्शन के लिए तो नहीं जा पाएंगे। पर हाँ, अगर आप कभी आते हैं तो एक सुंदर सा मंदिर आपको मिलेगा। पर हम चाहते हैं कि देवगढ़ कम से कम शूट कर लें। देवगढ़ जो है सूरजपुर से 35 किलोमीटर दूर है। अंबिकापुर से भी आप आ सकते हैं 42 किलोमीटर। उदयपुर से अगर आप आते हैं तो दूरी थोड़ी कम पड़ेगी। देवगढ़ मंदिर जो है रिहन नदी के बिल्कुल तट पर स्थित है और वहाँ प्राचीन समय के आपको बहुत सारे खंडित अवशेष भी मिलेंगे जो उसकी ऐतिहासिकता का दर्शन कराते हैं। आसपास के लोगों की आस्था का भी एक केंद्र है और हर वर्ष महाशिवरात्रि पर वहाँ एक विराट मेला भी लगता है। मैंने बहुत सारे चैनल के माध्यम से यह सब देखा भी है। अमित भाई कुदरगढ़ जाने के लिए भी बोल रहे थे आज और रुकने के लिए, पर घर भी चलना था। कुदरगढ़ भी काफ़ी फेमस है और मैंने सोनू ब्लॉगर के चैनल से वहाँ की बहुत सारी चीज़ें देखी कुदरगढ़ से संबंधित। वहाँ भी जो चैत्र नवरात्रि है उसमें मेला लगता है। देवगढ़ का यह रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता है और यहाँ हमें जगह जगह नोटिस बोर्ड मिले हैं कि यह हाथी और भालू का विचरण क्षेत्र है, तो सावधानी से चलें। तो अगर आप भी इस रास्ते पर आते हैं सूरजपुर टू देवगढ़ या उदयपुर टू देवगढ़, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस रास्ते पर अपनी बाइक को कम स्पीड में चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, ताकि कभी भी अगर आपका इनसे सामना हो तो उनसे बचा जा सके। 2 दिन के इस टूर में हमने काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर किया है और सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आप सबके सामने आएंगी। चैनल में आप सब बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देवगढ़ के रास्ते पर यह दूसरा शालसरई का जंगल, और जंगल से होते हुए काफ़ी शानदार नज़ारे। फुल एडवेंचर है हमारे लिए तो बाइक राइड का। वर्धन भी खुश, मैं भी। और यह मिला है हमें चौक और यहाँ से हमें सीधे ही चलना है। ये रास्ता विश्रामपुर और अमगांव का है।
तो चलिए हम सीधा ही चलते हैं। अगर हम लेफ़्ट में चलें तो हमें मिलेगा दमऊ कुंड, और रोड अभी बन रही है दमऊ कुंड के लिए। फिर से सरई के जंगल स्टार्ट हो गया। तो सूरजपुर का जो एरिया है वह भी पूरा जंगल का इलाका है, और जैसे हम छत्तीसगढ़ में जानते हैं ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वह वन क्षेत्र हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, और जो लेफ़्ट वाला रास्ता आपको ले जाएगा अंबिकापुर। अब कितना दूर है यह तो पता नहीं, और यह हमें ले जाएगा देवगढ़, खम्हरिया, उदयपुर। इसी रास्ते से कल हम आए थे, और आज हम देवगढ़ एक्सप्लोर करते हुए लौट रहे हैं। सूरजपुर के लिए कोरबा से डायरेक्ट बसें भी है। देवगढ़ एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और इसलिए इस रोड पर देवगढ़ के माइलस्टोन तो होने चाहिए। फ़िलहाल देवगढ़ के लिए हमें कोई माइलस्टोन नहीं मिला है। दूरी का अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं है। जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं या कोई बड़ा गांव या कोई बड़ी जगह है तो उसके लिए रास्ते में माइलस्टोन कुछ दूरी पर हो, ताकि जो राइडर हैं या जो पर्यटक हैं उन्हें समय समय पर गाइड मिलता रहे। आगे एक और गांव देखते हैं कौन सा गांव है। यह है देव टिकरा। यहाँ से है देवगढ़ के लिए रास्ता। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, देवगढ़ देव टिकरा जिला सरगुजा के लिए। तो चलिए हम चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। देवगढ़ में जब महाशिवरात्रि का मेला लगता है तो मेला जो है पूरे जो चौक है वहाँ तक होता है। काफ़ी लंबा मेला, और मेला पूरे रोड के किनारे किनारे ही लगता है। अगर आप महाशिवरात्रि में आते हैं तो उस समय का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा होता है। हमारे सामने देवगढ़ का भोलेनाथ मंदिर, और मंदिर के पीछे नदी। तो यह हम पहुंच गए देवगढ़ भोलेनाथ मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हम देवगढ़ का भोलेनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, और आप भजन सुन ही सकते हैं। अब बहुत ही सुंदर भजन चल रहा है। तो चलिए अब हम भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और आसपास के एरिया को देखते हैं कि यहाँ किस तरह से ऐतिहासिक जो पुरातन अवशेष हैं वो बिखरे पड़े हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं। तो चलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्राचीन शिवलिंग। थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे, नदी और मंदिर के बारे में। यहाँ पे बताया जाता है अनादिकाल से जमदग्नि ऋषि का यह आश्रम था, और रेणुका ये जो हैं उनके पत्नी हैं, और यहीं पर वो यज्ञ करते थे। और उसी समय से बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर स्थापना है, और उनकी आज सेवा चल रही है निरंतर। और साल में एक बार महाशिवरात्रि में भव्य मेला लगता है, और बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। मेला लगता है, वो बड़ी आनंद उठाते हैं, और सब अपना जीवन को जलार्पण करके कृतार्थ करते हैं, जल अभिषेक करते हैं।
अच्छा, शिवलिंग के बारे में भी बताइए कि उसमें जैसे हम अन्य जगहों में जो शिवलिंग देखते हैं उसमें मूर्ति में जैसे इसमें एक चित्र भी बना हुआ है कुछ, तो ये जो क्या चित्र है जो गौरी जी है, अच्छा, गौरी जी के साथ शंकर जी हैं, इसलिए गौरी शंकर मंदिर इनका नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा, गौरी शंकर मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर भी बोलते हैं हाँ क्या? हाँ, अर्धनारीश्वर आधा तो रहते ही हैं। जी जी जी, ठीक, धन्यवाद। पार्वती जी अच्छा। अर्धनारीश्वर के रूप में एक ही मूर्ति में दोनों का। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, अच्छा यहाँ जमदग्नि ऋषि जी स्थापना करके यहाँ भव्य यज्ञ पूजा किए थे बहुत पहले। अच्छा अच्छा, उस समय का यहाँ ये सब बना हुआ है। और उसी सिलसिला को लेके आज तक यात्री आके दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके लोगों में बहुत सारी आस्था है। आस्था हाँ, है। बाबा भोलेनाथ मैं भी 2 बार आ चुका, 6 महीने के दूर अंदर। दूर से आते हैं बहुत लोग, अच्छा। बहुत दूर दूर से आते हैं हाँ दर्शन करने हाँ, के लिए। हम लोग हैं कोरबा से। अच्छा अच्छा हाँ, तो कोरबा से कल शाम हो गया ना, तो हम निकल गए सूरजपुर, वहाँ हमारे मित्र हैं। अच्छा। तो आज सूरजपुर से लौटते हुए फिर हम बोले कि चलिए हम दर्शन कर लेते हैं। बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही यहाँ का एक और है देवी मंदिर यहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर सतमहला है। जहाँ सतमहला थोड़ा आगे में आगे में है, हाँ। है ना? वहाँ तो भी- सतमहला में मतलब कौन सी वहाँ देवी? भी दुर्गा शिव जी का है, शिव दुर्गा जी। जी का है। अच्छा अच्छा, है ना? रिद्धि सिद्धि, हाँ हाँ, आपका गणेश जी का, सरस्वती जी का। अच्छा ये सब अच्छा प्रतिमा अच्छे बने हुए हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, वो भी प्राचीन काल की? प्राचीन का ठीक, सब ठीक। शिल्पी युग का। हम्म, जब उस समय शिल्पी युग था। अच्छा अच्छा, शिल्पी युग में उस समय चित्रकार पत्थर से ही लोग बना के रास्ते थे। त्रास करके और वैसे ही मंदिर बनाया करते थे, मूर्तियाँ बनाया करते थे। उस अच्छा। समय का ये सब प्राचीन स्थल है। हाँ हाँ हमारे राष्ट्र की संपत्ति है ये, कहा जाए तो हाँ हाँ, है ना, हमारे तो है ही। पूर्वजों ये की ऋषि इसका महर्षि। ये समकालीन का आपका यहाँ से जाइएगा फिर रामगढ़ है वो रामगढ़, हाँ, है ना? सीता बेंगरा गुफा सीता वगैरह। बेंगरा, हाँ। और रामचंद्र जी का वहाँ मूर्ति है, पंचदेव विष्णु भगवान की मूर्ति है अच्छा अच्छा, ऊपर में। और इसके बाद फिर महेशपुर आइए, इधर लक्ष्मणगढ़, ऐसे ही प्राचीन वहाँ भी ऐसे ही प्राचीन कौन सी मिलेगा। जगह? महेशपुर। महेशपुर, वो भी उदयपुर के आसपास हाँ, है? उदयपुर से आगे है। आगे है, अंबिकापुर रोड में। नहीं नहीं, नहीं तो आपका उदयपुर से पहले कटना पड़ेगा, आपको रास्ता निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, पहले कटा है। ठीक, हाँ, जिसके सोमानपुर बाद- साइड। हाँ, वहाँ यहाँ का एक समकालीन, वहाँ का देखिएगा। इसके बाद डिपाडी चले जाइए, डिपाडी। आपका परियों, नाम सुना हूँ डिपाडी। है ना? वहाँ जाइए, वहाँ भी भव्य मूर्तियाँ हैं, अच्छे वहाँ कभी प्रतिमा बने हुए हैं उसी समय का है। सभी समकालीन, यहाँ से देखने से पता चलता है कि सब एक समकालीन का है। मतलब आसपास पूरा ऐतिहासिक जो है, हाँ। मतलब भगवान हाँ। को सारा कुछ है, हाँ, नहीं हाँ। आगे कुदरगढ़ वगैरह भी है। हाँ, ये सब और ऐतिहासिक। हाँ, हाँ। इससे अनुभव होता है कि ये धार्मिक स्थल परंपरा से ही है। बहुत प्राचीन समय प्राचीन से। समय से धार्मिक स्थल। चलिए, आपसे मिलकर भी हम लोग बड़ा खुश हुए, है ना? जी जी जी, जैसा पुजारी जी बता रहे थे, इस मंदिर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है और आपने सुना भी होगा। और हम चलते हैं अब रेण नदी या रेणुका नदी को देखने। रेण नदी के बिल्कुल बाईं तट पर है आपका देवगढ़ का शिव मंदिर। और रेणुका नदी के बारे में विशेष बात यह है कि यह उत्तर वाहिनी है। भारत में ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं। तो जो रेणुका नदी है वह उत्तर दिशा में बहती है, नर्मदा नदी भी उत्तर दिशा में बहती है। और यह हमने देखा कि जो रेण नदी है या रेणुका नदी है यह भी उत्तर दिशा में बहती है। और मंदिर नदी के बाईं तट पर है हमारा भोलेनाथ का शिव मंदिर, यह रेणुका नदी। तो यह भी एक खास बनाता है देवगढ़ को कि जो रेणुका नदी बहती है वह उत्तर दिशा में बहती है। और यह है ऐतिहासिक धरोहर हमारे जो प्राचीन काल से हैं और अब समय के साथ थोड़े खंडित हो गए हैं, पर इसके बावजूद आप इन्हें आराम से पहचान सकते हैं। जैसे वह हमारे सामने हनुमान जी नज़र आ रहे हैं, इधर भोलेनाथ जी हैं और हनुमान जी फिर भी यह सामने हनुमान जी। तो यहाँ प्राचीन समय के बहुत सारे भग्नावशेष हैं जो खंडित अवस्था में हैं।
एक बार एक और आप पूरा अवशेष देखिए और यह लगता है कि चक्की होगा, जाता होगा, तो हो सकता है या जाता हो। और मंदिर परिसर में ही यह विशाल बरगद का पेड़ स्थित है और देखिए इसकी विशालता। हम इसकी छांव के नीचे आराम कर सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा, यह विशाल बरगद का पेड़। और वर्धन तो खूब मज़े ले रहा है। यह देखिए वर्धन को बंदर बन चुका है यहाँ आकर। वाह, मज़ा आ गया। बहुत आनंद है, तो आप सभी को हमारा यह देवगढ़ ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। किसी और बेहतर दिन आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवगढ़, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।